प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट इकाई 5 का, विस्थापन धारा। क्या होती है विस्थापन धारा? विस्थापन धारा की अवधारणा क्या है? हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था। एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या कहता है? वो कहता है किसी बंद पास की सीमा के अनुदिश, किसी बंद पास की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली, उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर सुनिए, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये किसका नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था। उसने क्या कहा कि ये समीकरण 1 तभी मान्य होगी जब धारा नियत रहती है, वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता। अगर धारा नियत नहीं होती और वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो ये समीकरण मान्य नहीं होगी। मैक्सवेल ने जो एम्पियर परिपथीय नियम था उस पर सुझाव दिया। उसने कहा यह नियम तभी मान्य है जब परिपथ में एक नियत धारा बह रही है। नियत धारा कब बहेगी? जब वैद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है। और वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो धारा बदलती है, तो यह नियम मान्य नहीं होगा। ठीक, तो उसने इसके लिए हमें संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन को समझाने के लिए कहा। संधारित्र क्या होते हैं? देखो, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है। ठीक है, इस संधारित्र में प्लस आवेश है, यहां ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ठीक है, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं हम मानते हैं जो जाती हैं। यही होता है ना? अच्छा, अब इसके लिए उसने क्या लिया? मैक्सवेल ने समझाने के लिए एक लूप लिया। उस लूप में सेमी सर्कल, मतलब एक भाग सर्कल था और दूसरा भाग बंद पास था। देखो, उसने ऐसा एक भाग लिया, एक ऐसा बर्तन लिया। यहां पे तो उसने जो पोर्शन दिखाया सेमी सर्कल दिखाया, यहां ऐसे दिखाया, राइट? तो इस पे यहां पे एक संधारित्र ले लिया। ठीक, इस संधारित्र को किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया, मतलब सेल से। यहां कुंजी लगा दी, इसको यहां से जोड़ दिया। इस जो लूप है इसके दो भाग हैं, S1 और दूसरा भाग क्या है? S2। जो S1 भाग है, जब हम कुंजी को बंद करते हैं तो आई धारा बहती है। कैसी, कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। लेकिन S2 भाग, मतलब जो आपका S1 भाग है वो क्या है? वृत्तीय पाश है, अर्ध वृत्तीय पाश, एक समतल वृत्तीय पाश। और दूसरा क्या है? S2 क्या है? बर्तन के आकार का पाश। तो अब जब कुंजी को हम बंद करते हैं तो कुंजी को बंद करने में परिपथ में धारा बहती है। अब पास S1 के लिए क्या आ जाता है? पास S1 के लिए, पास S1 के लिए जो होता है वो आता है B डॉट डी एल S1 के लिए म्यू नॉट आई, दूसरी समीकरण। और पास S2 के लिए उसने कहा S2 B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 होगी, क्योंकि प्लेटों के बीच में कोई तार तो जुड़ा नहीं है, प्लेटों के बीच में तो वायु है। ये क्रिया कब हो रही है? उसका मतलब समीकरण 2 सही है तो तीसरी सही नहीं है। इसका मतलब दोनों समीकरण किसी बंद परिपथ में जब हम संधारित्र को आवेशित करने लग रहे हैं तो एक में तो धारा बह रही है, इसमें धारा बह रही है,
तो इसमें धारा बह रही है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई हो गया रेखीय समाकलन, और इसमें धारा नहीं बह रही है, इसमें क्या हो गया, बी डॉट डी एल जीरो हो गया। तो मैक्सवेल ने बताया ऐसा नहीं होता। उसने कहा जब किसी संधारित्र को आवेशित और निरावेशित किया जाता है, इस समय हम आवेशित करने लग रहे हैं, तो इन दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र बदलता है, और इस वैद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण इसमें एक धारा बहती है। कौन सी धारा बहती है? विस्थापन धारा। कौन सी धारा बहती है? विस्थापन धारा। कौन सी धारा बह रही है बच्चों? विस्थापन धारा। आई जब तक वैद्युत क्षेत्र बदलता है तब तक विस्थापन धारा क्या प्लेटों के बीच में बहती है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई जा रही है यहां पे ई, और ये धारा दिखाई जा रही है। फिर सुनिए उसने क्या कहा, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित या निरावेशित करते हैं तो क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र बदलता है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण क्या होता है, एक धारा बहती है, वो विस्थापन धारा होती है, और ये धारा तब तक, ये जो धारा है वैद्युत क्षेत्र के बदलने को दर्शाती है। जब तक वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तब तक धारा बहेगी, और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं बहेगा तो धारा नहीं बहेगी। क्या हम अब क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, अब संधारित्र पूरा आवेशित हो जाएगा, ना तो मुख्य धारा बहेगी ना विस्थापन धारा बहेगी। तो इसका मतलब आईडी यहां पे क्या होगी, आईडी को हम कह रहे हैं यहां पे विस्थापन धारा। इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। हम इसे यूं लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई ए, क्योंकि फाई का मान ई ए होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है जब तक वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तब तक विस्थापन धारा बहेगी। तो मैक्सवेल ने अपने नियम को मॉडिफाइड किया। मैक्सवेल ने कहा जो रेखीय समाकलन है चुंबकीय क्षेत्र का किसी बद्ध क्षेत्रफल के लिए, तो म्यू नॉट क्या होगा, आई प्लस आई डी होगा, जहां आई डी का मान क्या है, जहां आई डी कितना है, आई डी का मान है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, अब हमें एक चीज सिद्ध करनी है, यहां पे हमें यह सिद्ध करना है जो हमारी विस्थापन धारा बह रही है वो मुख्य धारा के बराबर है। ठीक, तो ऐसे कैसे आई, देखो ये हमारा एक संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी। इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए। अब यहां पे संधारित्र के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा प्लेटों के बीच में, सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रीय घनत्व, क्यू बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, फाई क्या होता है, ई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई का मान कितना है तुम्हारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, ये क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्यू किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट फाई के बराबर। धारा क्या होती है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, धारा होती है। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट फाई ई, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी फाई ई बाई डी टी, और ये किसके बराबर होती है, विस्थापन धारा के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारी मुख्य धारा भी तो यही होती है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, दोनों बराबर है। तो इसलिए आई यहां पे किसके बराबर हो जाएगी, आई डी के संधारित्र को आवेशित और जब निरावेशित किया जाता है। चालन धारा चालक में आवेश प्रवाह की दर होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चालन धारा चालक में आवेश प्रवाह की दर होती है, जबकि विस्थापन धारा संधारित्रों की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन की दर है, वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन की दर। जब पूरे परिपथ में सतत धारा बहती है तो
आईसी प्लस आईडी होता है जब सतत होती है, और जबकि अकेले में आईसी तथा आईडी असतत होती है। मतलब एक परिपथ में बात करेंगे तो आईसी और आईडी सतत होगी, लेकिन अकेले परिपथ में आईसी आईडी क्या होती है, असतत होती है। प्यारे बच्चों, और मैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह लगातार वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।